जिस नारी की गोद 25 साल शादी के हो गए, 20 साल, जैसे कल एक माता ने लिखा था हमारी 21, एक पत्र हो रहा है, देखो जिला बलिया, थाना दुबहड़, रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, गांव जनाड़ी, नाम रमेश रश्मि, क्या लिखा है, जरा इनको दिखाओ पढ़ेंगे लोग। रमेश रश्मि क्या लिखा है, अपना रमेश रश्मि पत्नी गीता रश्मि, पत्नी लिखा, अच्छा गीता रश्मि। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हों तो इधर बैठे हैं, आ जाओ बच्चे को लेकर आ जाइए। गुरुदेव 18 वर्ष तक संतान नहीं हुई, देखिए पत्र में लिखा 18 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास इलाज ना कराया हो। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, पंडाल में जाकर बैठ जा। 2022 में आपकी कथा कानपुर में चली, तब हम जाकर कथा को श्रवण करें और बाबा से प्रार्थना करें। फिर वापिस हमने दवाइयों का क्रम किया, फिर भी हमें औलाद नहीं हुई, तब हमने छोड़ दिया। फिर वापिस हम कुबरेश्वर धाम गए और बाबा से वहाँ विनय करी, पंडाल में बैठ बाबा से निवेदन करा। बाबा की कृपा से 4/5/2024 को 18 साल के बाद मेरे घर में संतान का सुख। एक लाइन में उन्होंने कहा, प्रदोष काल में आप कहते हो कि अपनी झोली में एक चावल का दाना रखो और प्रदोष काल पूर्ण होने पर शिव को समर्पित करो। आज बाबा की कृपा से उस प्रदोष के महत्व को मैं जानी हूं, उस प्रदोष के महत्व को मैं पहचान नहीं है 25 साल 30 साल, यहां तक कि हम तो कहेंगे अगर 35-40 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, एक प्रदोष काल में चावल का दाना अपनी गोदी में जरूर डाला करो। उस समय पर जो गोद भराती है ना, तो बाबा कैसे भी गोद भरकर ही रहते हैं। एक प्रदोष काल का चावल का दाना, केवल एक दाना। अब इसमें कोई तुम्हारा धन दौलत संपदा नहीं लगती महाराज, इसमें कोई संपदा तुम्हारी बहुत दौलत नहीं लग रही है। एक चावल का दाना अपनी गोदी में डाल लिया, प्रदोष काल पूरा हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको समर्पित कर कर बाबा मेरी गोदी भर देना, बाबा संतान का सुख देना, देगा देगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली देखी है। मुख दुनिया